प्रभु यीशु में मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और स्नेही बच्चों, आज श्री जूनस हुजूर के प्रांगण में हम लोग स्वर्गीय माता मटिल्डा हुजूर की आत्मा की शांति के लिए और अनीता लकड़ा की आत्मा की शांति के लिए यह मिस्सा बलिदान हम लोग चढ़ा रहे हैं। पूरे परिवार और गांव वाले मिलकर के, रिश्तेदार और कुटुंब सारे मिलकर के हम लोग एक हृदय और एक मन से आज ये मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। उनकी आत्मा, उनके पापों की क्षमा के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आइए एक हृदय और एक मन से हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, जिन्होंने हमें जन्म दिया है इस पृथ्वी पर, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें ईश्वर के नाम और इस मिस्सा बलिदान को शुरू करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनकी सानिध्यता को महसूस करें। और विनम्रता से आइए इस मिस्सा बलिदान को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज का मिस्सा बलिदान का निवेदन है स्वर्गीय माता मटिल्डा हुजूर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और माता मटिल्डा हुजूर के दुखित परिवार को पिता ईश्वर आशीष और सांत्वना दे। उनके बाल बच्चों पर हमेशा आशीष मिलते रहे, घर परिवार में मेल मिलाप और शांति बनी रहे। बाल बच्चे जो गांव से बाहर रहते हैं उन पर आशीष और कृपा मिले ताकि वे अपनी कर्तव्य काम अच्छी तरह से कर सकें। स्वर्गीय माता मटिल्डा हुजूर की आत्मा को ईश्वर अनंत शांति दे और स्वर्ग राज्य में उन्हें प्रवेश पाने दे। और स्वर्गीय अनीता लकड़ा की आत्मा को शांति प्रदान करे। ये श्री जूनस हुजूर समस्त परिवार की ओर से चढ़ाया जा रहा है और साथ ही अपने विशेष मतलब को रखिए। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी अनजान हैं, एक दूसरे को हम लोग नहीं जानते। हम दोनों को आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, नहीं जानते, हम सभी अनजान है ना। लेकिन प्रभु यीशु देखिए अनजान लोगों को पहचान में बदल दिया। हमने भी कभी नहीं सोचा था, ना फादर सोचे थे कि हम लोग यहाँ आपके गांव में मांदरों में आएंगे और हम मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। प्रभु आज इतना प्रसन्न है, माता मरियम आज इतना प्रसन्न है कि हम लोग अनजान लोगों को एक साथ जुटाए और इस पवित्र इस जगह को पवित्र कर दिए, इस पावन भूमि को और पवित्र कर दिए। आप लोगों को हमारी उपस्थिति से आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। हाँ, सभी लोग महसूस करते हैं कि आप स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है और आप इसीलिए आए हो यहाँ। और हर दुख तकलीफ और परेशानी, बीमार, महामारी, हर चीज में ईश्वर साथ रहते हैं, चाहे आप विश्वास करो या मत करो। विश्वास करने से आशीर्वाद मिलता है, चंगाई मिलती है, और नहीं विश्वास करने से हम ईश्वर की आशीष और चंगाई को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इंसान हैं, हर पल हर क्षण हम लोग पाप करते हैं। हमारी सोच से, बात से, काम से, नहीं चाहते हुए भी हम लोग पाप करते हैं। लेकिन ईश्वर हमें राह दिखाए हैं कि हम उसकी ओर पुनः फिरें, उसकी ओर मुड़े, और वो है रास्ता क्या है? पश्चाताप। जो इंसान अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और ईश्वर को, हे पिता मुझे अपना बनाइए, अपने पुत्र और पुत्र जैसा बनाइए, ऐसा कहने से ईश्वर उन्हें पुनः गले लगा लेते हैं, पुनः स्वीकार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय माँ मटिल्डा हुजूर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने मतलब वो इस संसार में नहीं है। ये एक
कड़ू सत्य है कि हमें मरना है। हम इस संसार में आए हैं तो हमें एक दिन मरना ही है। ये सत्य को हम जानते हुए भी हम अपना जीवन को जीने नहीं जानते हैं। कुछ ना कुछ होते रहता है हमारे साथ। हमें पता नहीं कि हमारे मृत्यु का तारीख और समय और दिन कब आएगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम उस मृत्यु की राह पर लाइन में खड़े हैं कि नहीं? सब लोग खड़े हैं। किसके बाद मेरा नंबर आएगा, किसके बाद मैं हूँ, हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग सारे लोग रास्ता में खड़े हैं। हम लोग चल रहे हैं। अभी तो वो चले गए, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, फिर उसका किसका आएगा, हम लोग को पता नहीं। बस हमें ये मालूम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि हम उस लाइन में हैं, रास्ता में हम चल रहे हैं। तो ये हमें महसूस करने से हमें एहसास दिलाएगा कि हमारी जिंदगी, ये सीमित जिंदगी जो है, जो प्रभु ने दिया, हमें मेल प्रेम शांति और खुशी से जीना है। जो लोग इस संसार में रहते वक्त मेल प्रेम शांति से एक दूसरे की परवाह करते हुए एक दूसरे के दुख में सुख में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, तो उन्हीं लोगों को याद किया जाता है। हमारे बीच माँ यहाँ नहीं है, लेकिन आप सारे लोग आज याद कर रहे हैं, और उनके व्यवहार के द्वारा, उनके बोली वचन के द्वारा, उनके काम के द्वारा आप सभी याद करते हैं। आपके दिल में उनके नाम हैं, वो बसे हुए। क्यों? क्योंकि आपको उनसे प्यार किया। आपके दुख और सुख में भले वो सेवा और मदद करने नहीं सकी होगी, लेकिन हमेशा पूछताछ करती होगी। और आप भी उनको इस संसार में रहते हुए बहुत दुलार किया, प्यार किया। आज एक ऐसा समय है कि कभी दुख भी लगेगा और हमें खुशी भी होनी चाहिए। दुखी इसलिए कि हमारे बीच में स्वर्गीय माँ मटिल्डा नहीं है, लेकिन आज प्रभु की ये कृपा हुई कि इतना बड़ा हिस्सा बलिदान हम लोग कर रहे हैं। प्रभु इनके पापों को क्षमा करे, अपने राज्य में अनंत शांति दे। आज से वो पूर्ण रूप से दूत और संतों की संगति में सम्मिलित होकर ईश्वर की आराधना पूजा करे। और हम सारे लोगों को हम ईश्वर के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें प्रभु शांति, सुरक्षा और स्वस्थ रखे। और अपने अपने विशेष मतलबों को रखिए। प्यारे भाई और बहनों, अपने परिवार के मतलबों को रखिए। गांव में, इस जगह में भाईचारा, मेल प्रेम, शांति भावना बनी रहे कि सभी लोग हर कार्य में, हर क्षेत्र में मिलजुल करके एक साथ कार्य करें और इस गाँव को आगे बढ़ाएं। आइए कुछ पल मौन रहे, अपने जीवन के सारे दोस्तों पापों को याद करें, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा मांगे। इससे किया हुआ ऐसा बलिदान हम लोगों के लिए कृपा का बलिदान है। अपने पापों के लिए, अपने प्रियजनों के पापों के लिए, स्वर्गीय माँ मटिल्डा कुसूर और स्वर्गीय अनिता लकड़ा के पापों के लिए, तथा अपने परिवार से जितने भी लोग गुजर गए उनके सारे लोगों के पापों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। और हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से बार पाप किए हैं। अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। जीवन स्रोत पिता स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर
शक्तिमान पिता ईश्वर, तूने क्रूस के रहस्य द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया है और अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा नियुक्त किया है। दया पूर्वक अपने मृत सेविका स्वर्गीय मटिल्दा कुजो और अनीता लकड़ा को मृत्यु के बंधन से मुक्त करती अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे सत्य तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पत्र संख्या 8 से 13। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद करते हैं, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वाभिमान के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है।
सब लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी ना घबरा जाए। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, इससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आप लोग का यह गांव है, उसी तरह का गांव में एक परिवार था और तब उस परिवार में बेटा के लिए बहू लेकर के आते हैं। बहू जब लेकर के आते हैं तो निश्चित है कि जब दो होते हैं तो तीसरा का होना निश्चित है। इसलिए जब माँ बन गई तो वे डॉक्टर के पास चले गए और यह जानकारी होने के लिए कि इसका जन्म कब होगा। इस तारीख को और लगभग कितना बजे बच्चे का जन्म होगा, यही पता लगाने के लिए वे अस्पताल गए और तब अस्पताल में डॉक्टर ने बता दिया कि इतना तारीख को इतना से इतना बजे के बीच में इसका जन्म होने वाला है। और जैसे डॉक्टर ने कहा था वैसे ही उनका उस बहू की लिए पुत्र का जन्म हुआ और तब वे उनका देखभाल और पालन पोषण करने लगे। ये तो जन्म की बात थी, लेकिन जन्म का लगभग पता हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन उन्हीं परिवार में जो वृद्धावस्था से पीड़ित लोग थे उनको भी लोग डॉक्टर के पास ले गए और एक वो यीशु ख्रिस्त के साथ वो सम्मिलित होते हैं। इसलिए मृत्यु एक गेट है, एक फाटक है। इसलिए मृत्यु के बाद ही हम लोग यीशु को निकट से देखेंगे। जैसे हम लोग एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, उसी तरह हम लोग मरने के बाद ही इसी को निकट से देखते हैं और वो है प्रभु को हम लोग देखेंगे। लेकिन कौन और किसको पहले जाना होगा वह कोई नहीं जानता है। इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, मरने के बाद हम लोगों की आत्मा उस पुनरुत्थान के राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ ईश्वर है, जहाँ दूतगण है, जहाँ ईश्वर का स्तुति, गुणगान, आराधना बारंबार वे लोग करते रहते हैं। जैसे आज स्वर्गीय मटिंदा हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के राज्य में है, उस स्वर्ग के राज्य में है और वह आज हमसे विनती की आशा करती है और वह हम लोगों के लिए भी उस स्वर्ग के राज्य से प्रार्थना करती है। इसलिए मृत्यु या तो मरण डर की बात नहीं, भयभीत होने की बात नहीं और भागने की बात नहीं, लेकिन स्वीकार करने की है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए। ईश्वर पर विश्वास एक फाटक है और उस पुनरुत्थान के राज्य में प्रवेश करने का एक फाटक है, जहाँ हम ईश्वर की स्तुति, महिमा, गुणगान, आराधना उन स्वर्गदूतों के साथ बारंबार करते रहेंगे।
आज जब उनके गमी मिसा के शुभ अवसर पर स्वर्गीय मटिलदा को हम लोग विशेष रूप से याद करते हैं। यह एक अंतिम क्रियाक्रम है, एक प्रकार का छुटका हम लोग कहते हैं। वह छुटका आज के दिन इस गमी मिसा में सम्मिलित होने के बाद मिट जाता है। इसलिए हम आदिवासियों के लिए या तो ईसाइयों के लिए यह गमी मिसा इसलिए रखा जाता है कि आज के बाद हमारा जो प्यार का संबंध था, पारिवारिक रिश्ता था, इस गांव में वह रहती थी, इस परिवार में वह रहती थी, इसलिए उस प्यार के संबंध को हम लोग इस के बलिदान में भाग लेकर दिखाते हैं। स्वर्गीय मटिलदा जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के राज्य में है। आज हम इस दुनिया में हैं, डॉक्टर के पास जाकर पूछेंगे तो वो नहीं बता नहीं सकेगा। ये मंदिरों में आप लोगों की मृत्यु होती है, तो रांची में भी मृत्यु होगी, पटना में भी, दिल्ली में भी। इसलिए हम लोग नहीं भाग सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। जहाँ कहीं भी रहेंगे सभी जगह मृत्यु है। सिर्फ हमें उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास करना है जो कहता है कि मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ बहुत स्थान है। इतने सारे लोग मर गए, फिर भी उस परम पिता परमेश्वर के राज्य में बहुत स्थान है जहाँ प्रभु हम लोगों का स्वागत करने के लिए। थॉमस ने कहा कि हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का रास्ता कैसे जानेंगे। तो यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अर्थात यीशु ने जिस सिद्धांत को बताया कि प्यार करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का आदर करो, सम्मान करो, ये है प्रभु का मार्ग। और इस प्रकार का मार्ग में हम चलते हैं तो मृत्यु से हम लोग नहीं डरेंगे, मृत्यु को हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन आज की दुनिया में प्यार करना, आदर करना, सम्मान करना और मिलजुल कर जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। प्रभु आशीष देगा, कृपा देगा तभी जब हम उस यीशु में विश्वास करते हैं और विश्वास करते हुए उस प्रभु को प्यार करते हैं। तभी जब हम लोग विनती, प्रार्थना, मिसा, बलिदान में भाग लेते हैं और संस्कार को ग्रहण करते हैं, तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्यार करते हैं और उसका फल और उसका परिणाम प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें आशीष और कृपा के द्वारा देता है। और तब हम मृत्यु से नहीं भगेंगे, मृत्यु से हम नहीं डरेंगे, मृत्यु को हम लोग गले लगाएंगे, क्योंकि मृत्यु उस पुरुषान के राज्य में प्रवेश करने का एक फाटक है, एक गेट है। और तब हम उस प्रभु को देखेंगे उस पुरुषान के राज्य में।
परमेश्वर को चढ़ाएंगे, हमें आशीष कृपा वरदान और जीवन का वरदान देता है। हम इस पूरा मतलब बखार गांव के सभी परिवार में प्रेम, एकता, प्रेम, भाईचारा बना रहे, ताकि हम प्रभु में विश्वास करते हुए परमेश्वर के बताए हुए मार्ग, सत्य और जीवन है उसके अनुसार अपना जीवन जी सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। इस परिवार से जितने भी मृत सदस्य हैं, तो परमेश्वर इनके पास बनाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने दें और अनंत शांति प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें। आज के सुंदर दिन में हम लोग और समस्त परिवार के सदस्यों के आंगन में एकत्र हैं, तो परमेश्वर से अर्जी और विनती करें कि ईश्वर इन्हें जीवन का वरदान दिया है, तो जीवन के वरदान को समझकर जीवन जीने के लिए कृपा के सत्वाना दे, धारण शक्ति दे, ताकि मृत्यु जो एक सच्चाई है इस मृत्यु को स्वीकार कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, यहाँ उपस्थित माता पिता भाई बहनों के अर्जी, विनती, निवेदन, प्रार्थना, मनोकामनाओं को सुन और जानकर पूरा कर हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान आपने खातिर जगत में आया, आपने खातिर जगत में आया, क्रूस पे चढ़ कर प्राण
माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तूने अपने सेविकाओं को, स्वर्गीय मटिल्डा को और स्वर्गीय अनीता लकड़ा को दुख और बीमारी में भी तेरी सेवा करने की कृपा दी थी। उन्होंने तेरे पुत्र के धैर्य का अनुकरण किया था। अब वे अपने पुरस्कार के रूप में उन्हीं ख्रिस्त की महिमा प्राप्त करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र मेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुम्हें धन्यवाद दें। यही है तेरे आदेश जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, श्रीमारे दुर्गम को मनरम नमक दुर्गाना, श्रीमारे दुर्गम को मनरम नमक दुर्गाना, पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा, मुझे यीशु मने वतो मनरम नमक दुर्गाना, मुझे यीशु मने वतो मनरम नमक दुर्गाना, पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उद्धारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
हिस्सा भी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बनाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स और थियोडोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविकाओं को स्वर्गीय मटिल्डा कुजूर और स्वर्गीय अनीता लकड़ा की सुधि ले, जिनको तूने उस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह बरते जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन माता पिता भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम लोग ईश्वर से प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा और सम्मान युगानुयुग सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें शांति प्रदान। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर दुख तकलीफ विपत्ति शैतानी हरकतों से, अचानक मृत्यु, सड़क दुर्घटनाओं से, विषैले जंतुओं से, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, असामाजिक तत्वों से, हर प्रकार की बुराई से, गुस्सा से, कोरोना संक्रमण से, ओमिक्रॉन से, हर प्रकार की अनहोनी और बुराई प्रलोभन से ही प्रभु आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज हम लोगों से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे कमजोरियों और पापों पर अपनी कलीसिया और हम लोगों के थोड़ी से विश्वास पर दया दृष्टि डाल, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु
शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। आमीन। प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। और आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें अपने जीवन की सीमितता को जानने और मृत्यु को स्वीकार करने तथा उसी के अनुसार अपने जीवन को भाईचारे प्रेम के साथ जीने के लिए संसार में और एक बार हमारे दिल में आकर के हमें सशक्त करने जा रहे हैं। आइए वही प्रभु को हम ग्रहण करें और प्रभु में हम लीन रहें। धन्य हम सब जो प्रभु की इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक ही शब्द सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार
यहाँ उपस्थित माता पिता भाइयों और बहनों, जिस ईश्वर ने हमें जल और पवित्र आत्मा के द्वारा ख्रिस्त में नव जन्म प्रदान किया है, वही आप सबके साथ हो। जल की इस आशीष से हम जीवंत जल ख्रिस्त और बपतिस्मा संस्कार की याद करते हैं, जिसमें जल और पवित्र आत्मा द्वारा हमने नव जन्म पाया है। इसलिए जितनी बार हम पर यह जल छिड़का जाता है और जितनी बार हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं अथवा घर में रहते समय इसे लेकर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, तो जहाँ कहीं भी हम इसे छिड़काते हैं, अशुद्ध आत्माओं से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। अतः हम ईश्वर को इस ताकत में वरदान के लिए धन्यवाद देंगे। इससे सहायता मांगेंगे कि जिस संस्कार को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं उसे जीवन में कार्यान्वित करेंगे। आइए हम प्रभु से आज्ञा और विनती करें। हे ईश्वर सबके सृष्टिकर्ता, तूने जल और पवित्र आत्मा द्वारा हम मनुष्यों और विश्व का रूप धारण किया है। आप सबों का उत्तर होगा, अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे शुद्ध कर। अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे शुद्ध कर। हे ख्रीस्त, क्रूस पर अपने छेदित हृदय से तूने मुक्ति के संस्कार प्रवाहित किए। हम कहें, अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे शुद्ध कर। हे पवित्र आत्मा, कलीसिया की बपतिस्मा विधि द्वारा पुनर्जन्म के जलकुंड में तूने हमें नए प्राणियों की सृष्टि की। हम कहें, अपनी कलीसिया को आशीष दे और उसे शुद्ध कर। हम प्रार्थना करें, धन्य है तू हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने मुक्ति के जीवन जल अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हमें आशीर्वाद दिया और हमारा अंतरतम नवीन बनाया है। हमें यह कृपा दे कि इस पावन जल के छिड़काव और उसके भक्तिपूर्ण प्रयोग से हम तेरी सुरक्षा का अनुभव करें और आध्यात्मिक जीवन में प्रौढ़ बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से एक नया जीवन पथ पर अपना सकें। जल को अपनी आशीष और पवित्र आत्मा के नाम प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। ये प्रभु तेरे ही नाम से सब होते पवित्र की जाती है। इस नमक को अपनी आशीष और पवित्र आत्मा के नाम प्रदान कर। उसके जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। इसलिए जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़का जाए, बैरी के सब हम लोग विफल हो जाएं और तेरे पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा जैसे हम अपने अपराध क्षमा और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाना। पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादे में थी उनका सदा रहेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवनदायक संस्कार से पुष्ट होकर हम अपनी स्वर्गीय माँ मटिल्डा कुजूर और अनीता लकड़ा की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने उन्हें मुक्ति का सौभाग्य प्रदान किया है। यह संस्कार से शुद्ध होकर वे ख्रिस्त की अनंत शांति में आनंद मनाए। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए।
आशीष अपनी इस घर में बरसा दो प्रभु प्यारे, बचाए सुंदरता तेरी प्रभु चरण तले। आशीष अपने इस घर में बरसा दो प्रभु प्यारे, सिंहासन का यह आंगन जो भी बने प्रभु तेरे संग, तेरी महिमा में आशीष अपने इस घर में बरसा दो प्रभु प्यारे, इस्राएल सुंदरता तेरी प्रभु शरण तेरे। प्रभु ही रक्षक हमें संभाले, जीवन भर हम गान करें तेरी महिमा का संदेश। आशीष अपने इस घर में बरसा दो प्रभु प्यारे, लग लो अपन मसीह से, कीर्ति जोड़ा लो मैं संसार से, लग लो अपन मसीह से, खोजते उड़ी चली जब रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जब दया है रे हाय, खोजना उड़ी चली जब दया है रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जब दया है रे हाय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तुम मधुर में आनंद प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, प्रार्थना करनी।
वही स्थान है या वही जगह है या तो यह वही कब्र है जहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले इस मंदिर का को मिट्टी में दफनाया है, जिस मिट्टी से यहाँ बनाई गई थी और वह आज हमारे साथ नहीं है। वह सहाय है, वह हमसे मुक्ति की आशा करती है। हम प्रभु परमेश्वर से हमला भी नहीं करें, प्रभु इनके पाप दोष को क्षमा कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने देंगे और सुखिता सुखी परिवार को संतवाना दिलासा एवं आनंद प्रदान करेंगे। पवित्र आत्मा के नाम पर शांति आप सबके साथ योहन का विचार मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह हमारा पुत्र को उठाया जाना है। तो जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। इससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे माता पिता भाइयों, आज मरुभूमि में जब इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध में गाए, ईश्वर ने उनके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए उनके लिए सांप भेजा। सांप के कटने से मृत्यु होने लगी। जब वे मूसा नबी से विनय करते हैं कि हमारा इस प्रकार से सांप काटने से विनाश हो जाएगा, इससे कोई समाधान या तो कोई समझौता किया जाए। और जब मूसा नबी ईश्वर के साथ समझौता करता है और वह यही करता है, कांसे का सांप बनाओ और उसे लटका दिया जाए क्रूस की तरह। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिए उस पर अपना हाथ फैलाया। उस दिन जब इस्राएली लोग सांप के कटने से बचने के लिए उन्होंने कांसे को सांप को देखा, विश्वास के साथ देखा, तो उसको ईश्वर बचाया। और जो विश्वास नहीं किए उसकी मृत्यु हो जाती है। उस प्रभु पर विश्वास करते हैं और हमें उसी विश्वास में जीते हुए हम सबों के पहले स्वर्ग चली गई। आज वह नहीं मिलती है, लेकिन वह मिलने की आशा करते हुए अपना मिला ईश्वर चाहती है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा है मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो कुछ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए भाईवानों ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। क्या तू उसकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में ले जा। हे मानव के सृष्टि करता प्रभु ईश्वर, हमारी आत्मा सुन ले, निंदाएं आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्ग धाम में उठा ले। उन्हें दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित कर ताकि और नाम करते हुए मरवाते रहे।
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु दुष्ट से जैसे वादे में थे वन करते सदा रहेंगे और आपके आत्मा के साथ। आमीन। जय यीशु। आज के स्वामी के शुभ अवसर पर, समाज के शुभ अवसर पर यह हल्दी और तेल पकड़ करके हम आपको शुद्धिकरण करेंगे। ये प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो। तूने हम लोगों को वंदे पटुता के कमी या तो समाज के शुभ अवसर पर विभिन्न लोगों ने यहाँ पर एकत्र किया है। इस वक्त हम उसी आंगन पर एकत्र हैं जहाँ पर वह रहती काम करती थी। आज वह दुनिया में नहीं है, उनके पाप ने उनका क्षमा कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए थे। उधर परिवार सर्वहारा दिलासा है भारत प्रदान किया है। ये प्रभु तुमने कहा है मांगो और दिया जाएगा, ढूंढो और पाओगे, खटखटाओ और तेरे लिए खोला जाएगा। इस विश्वास और भरोसे के साथ आज के सुंदर कामनाओं पर ये चढ़ाते हैं हमारे आपके आत्मा के साथ। गाना गा सकते हो तो अपन फिर उसमें गाते हैं ना, वो सब गीत गा सकते हैं। और हर जगह गाते हैं दफन क्रिया वाला, वो सब गीत गा दे रहा क्या कर सकता है।